अरे उतारो ना जल्दी कपड़े। अरे मेरी बीवी बाहर गई है मार्केट सामान लेने और वो 2-3 घंटे बाद आने वाली है, मुझे बोल कर गई है उतार दो ना कपड़े। और उसे वैसे पता नहीं है कि मुझे लड़के पसंद है, इसीलिए वो हमेशा ये बोलती रहती है कि मतलब हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। ये मेरा पति क्या कर रहा है? इसका किसी और लड़के के साथ चक्कर है। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन वो आ गई और उसने हमें देख लिया तो। अरे नहीं आएगी, तुम भी ना उतार दो ना टी शर्ट। चलो आप अपने हाथ से उतारो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब तुम उतारो। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले बनियान उतारो जल्दी। अंकिता अच्छा हुआ तुमको भाई। मैं अभी आई हूँ प्रिंस। ये भैया कौन है? वो दोस्त आया हुआ है घर पे। वो बाहर बारिश पड़ रही थी ना, तो वो शर्ट उतार के मैं बोला कि धोने के लिए रख दे, गीली हो गई है। बाहर तो बारिश हो ही नहीं रही, धूप निकली हुई है। नहीं है, जब तू आया तब तो थी ना बारिश। हाँ भाभी, जब तो हो रही थी पहले बारिश। हो रही। तुम्हारे मुंह पर ये लिपस्टिक के निशान। अरे भाभी, वो तो इनकी गर्लफ्रेंड आई थी ना, वो लगा कर चली गई। क्या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड क्यों बोल रहा है? अबे पागल है क्या? अगर हम अपना नाम लेते तो आस पड़ोस में कितनी बदनामी होती, और तेरी बीवी क्या सोचती। उससे तो बढ़िया यही है ना कि गर्लफ्रेंड का नाम ले दिया। ये तुम क्या बातें कर रहे हो दोनों? हाँ सही कह रहा। हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो आई थी, उसने किस कर दी और ये निशान। मैं कुछ काम के लिए बाहर क्या गई, तुमने तो घर पे ये सब करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बता दूंगा अंकिता वो पूरी बात। मुझे तुम्हारे दोस्त के सामने कुछ बात नहीं करनी। फुर्सत होगी तो मुझसे बात करने आ जाना, मैं जा रही हूँ अंदर। अंकिता बात कर। क्या कलेश हो गया तेरे चक्कर में? मेरे चक्कर में क्या हुआ है? तूने तो बोला था तेरी बीवी 3 घंटे बाद आने वाली है, ये कहाँ से आ गई एकदम? यार मुझे नहीं पता, लेकिन ये गर्लफ्रेंड वाली बात बीच में क्यों ला दी? अब मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और वो सोचेगी मेरे बारे में। गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं लेके आता ना, तो तेरी बीवी को आज सब कुछ पता चल जाता हम दोनों के बारे में, कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं। शुक्र मना तेरे को बचा लिया। अरे यार तुझे क्या बताऊं कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़के पसंद है सिर्फ। मम्मी भी कहती है पोता चाहिए लड़का चाहिए। कहाँ से लाएंगे लड़का? मुझे लड़के पसंद है सिर्फ यार। अरे तो ये काम करना, अनाथ आश्रम जाके कोई बच्चा ले ले, अडॉप्ट कर ले कोई बच्चा। अच्छा, और अंकिता को क्या बोलूं कि मुझे लड़के पसंद है सिर्फ, मैं उसके करीब भी नहीं जाता। तो दुनिया को दिखाने के लिए कर ली शादी यार। नहीं तो पापा भी यही बोलते रहते थे कि बूढ़ा हो रहा कर ले शादी, इसलिए शादी करनी पड़ी। और अब शादी करने के बाद अंकिता की तरफ देखने का भी मन नहीं करता, क्योंकि मुझे सिर्फ लड़के पसंद है यार। और तूने बताया अपने घर पे? नहीं भाई यार, कैसे बताता, किस मुंह से? तुझे पता है ना, घर वाले ये सब चीजें फिर। क्या चल रही है सब? हाँ अंकिता क्या हुआ? इसके होठों पर लिपस्टिक क्यों लगी है? लिपस्टिक? कौन सी लिपस्टिक? वो हाँ, इसने लिपस्टिक नहीं लगाई, वो मेरी लिपस्टिक साफ कर रहा था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड आई थी, बताया ना तुम्हें, तो वो गलती से ऐसे कर दिया होगा तो उसके होठ पे लग गई। अच्छा, लिपस्टिक साफ कर रहा था तुम्हारी? तुम अपनी वो गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी वो गर्लफ्रेंड को यहाँ क्यों बुलाया? प्रिंस, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम वो की दूसरी औरतों को घर बुला रहे हो। अरे क्यों ऐसा कर रही हो अंकिता? वो गर्लफ्रेंड थी मेरी, वो मिलने आई थी, उसने ऐसे किस कर ली। मतलब वो अब नहीं मिलूंगा उससे आज के बाद। नहीं मिलूंगा ना, बोल दिया मैंने उसे। नहीं मिलेगा। भाभी आप खामखा ना भैया को इतना सुना रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हो। मैं अंदर से सब जानती हूँ कि ये ऐसा नाटक कर रहा है और इसको लड़कों में इंटरेस्ट है। मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी? प्रिंस, एक बात सच बताओ, तुम्हें लड़के तो नहीं पसंद? बात कर रही हो अंकिता, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट क्यों होगा? लड़के पसंद ऐसे मतलब कुछ नहीं है, मुझे तो लड़कियां पसंद है, इसलिए तो शादी की है तुमसे। आगे कुछ भी सोचे जा रही हो। तो फिर एक चीज बताओ, हम दोनों का बच्चा क्यों नहीं हो रहा अभी तक? बच्चा क्यों नहीं हो रहा? तो ये कैसा सवाल हुआ? बच्चा हो जाएगा, अभी शादी को कितना टाइम हुआ? कुछ महीने ही तो हुए हैं अंकिता। भाई यार देख, छुपाने से कोई फायदा नहीं है, मैं बताता हूँ। भाभी वो क्या है ना, अभी तक ना प्रिंस ने बच्चा प्लान करने के बारे में कुछ सोचा नहीं है। हाँ। तो इसने मेरे को बोला था कि अभी ये कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो जैसे ही उसमें अच्छा खासा एक बार सेटल हो जाए तो उसके बाद बच्चा भी प्लान कर लेंगे। यही सब चीज़ है जिसकी वजह से अभी तक इन सब चीज़ों के झंझट में नहीं पड़ रहा। वो टेंशन हो जाती है ना बच्चे की देख रेख वगैरह, इसलिए फिर मैंने सोचा। ठीक है, कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ बच गया यार।
अब एक काम कर, जल्दी से कपड़े पहन और निकल यहाँ से, इससे पहले कि मेरे घर का नौकर आ जाए। चल वो सब तो ठीक है, एक किस तो दे दे तूने। चुप चुप निकल यहाँ से यार, अबे यार कौन सा तेरी बीबी है? प्लीज यहाँ से निकल, तू चाहता है मेरा घर टूट जाए? ठीक है। अरे यार तुम तो नाराज हो गई, अब बात को समझो ना, वो दोस्त है बस मेरा यार, तुमने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया ना। गर्लफ्रेंड आई थी मैं मानता हूँ, पर अब भी नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अभी तो बस वो मतलब दोस्त की तरह मिलने आई थी कि शादी हो गई है कुछ हो गई, वो पता नहीं फिर उसे शायद मेरी कभी पुरानी कोई याद आ गई होगी, इसलिए उसने 2 दिन किसी कर दी। अब जाने दो ना अंकिता, इस बात को प्लीज माफ कर दो ना, मैंने उसे भेज दिया यहाँ से कि आज के बाद मिलना मत, इसीलिए तो अपने दोस्त को भी बुलाया था मैंने। मुझे उस लड़की का नहीं है, तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है ना। पागल हो गया, लड़के के साथ चक्कर चलेगा कि मेरा अंकिता? मुझे नहीं पता, मुझे तलाक चाहिए। मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना जिसका लड़कों के साथ चक्कर। यार अंकिता, इस दिन के लिए तुमने शादी की थी कि तलाक दूंगा तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तलाक वलाक मत बोलो प्लीज। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अंकिता, अरे यार अंकिता, बाथरूम का दरवाजा खोलो प्लीज। अंकिता, अरे आप कौन हो भाई, और नंगे क्यों बैठे हो? मैं तो प्रिंस का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया था। वो क्या है ना, बाहर बारिश वगैरह हो रही थी तो कपड़े गीले हो गए, तो बस वही सुखा रहा था, तो इसीलिए बैठा था बिना कपड़ों के। तुम्हें ना मैंने कहीं देख रखा है यार, मेरे ध्यान नहीं आ रहा यार। मुझे कहाँ देखा होगा, किसी और को देखा होगा तुमने। भाई तुम वही तो नहीं हो जिसको लड़के पसंद है? अबे यार, ये वही है क्या जिससे मैंने बोला था कि अबे वही होटल चल? अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो तुम्हें मिली पहली बार रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि मेरे को कहीं देखा है। तुमने ना मेरे जैसा और कोई देखा होगा। वैसे भी आजकल एक ही शक्ल के 7 इंसान होते हैं ना, और किसी को देखा होगा, मैं नहीं हूँ वो। अरे याद है तुझे जब मैं स्कूटी पे बैठा था और तुम मेरे पास आए थे और तूने मुझे 500 का नोट दिया था और कहा था चल मेरे साथ होटल चल? अबे यार, बोला ना तेरे को कि मैं नहीं हूँ वो, और कोई होगा। हम कहीं चेप हुए जा रहा है जब से। हाँ, इतनी जल्दी भूल गया बेटा, मैं शक्लें सबकी याद रखता हूँ, मैं किसी की शक्ल नहीं भूलता। ओए देख, मैं ना एक इज्जत घर परिवार से हूँ, कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ ऐसी जो तो ये फालतू की बकवास करे जा रहा है। तूने अपनी ये जुबान चुप नहीं करी ना, तो याद रखियो, तेरे सांप को बोल दूंगा। और वैसे तू है कौन? इस घर में नौकर का काम करता है क्या? मैं तो यहाँ पे नौकर का काम करता हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम सो रहे हो? हाँ अंकिता। प्लीज, मुझे ना कोई बात नहीं सुन रही। तुम हो ही ऐसे, तुम्हारा पक्का उस लड़के के साथ ही अफेयर चल रहा है। अरे सो नहीं रहा हूँ यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, प्लीज ऐसा मत कर। अभी गाँव से मम्मी पापा आके तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मेरे लड़के के साथ बिल्कुल कुछ नहीं है यार, तू जाके उससे पूछ ले भले ही। तुम सच कह रहे हो? अगर मैं उससे अभी जाकर पूछूं तो? ठीक है, उससे पूछना, जाकर पूछ लो। अगर उसने मान लिया ना कि वो तुम्हारा कुछ लगता है, तो फिर तुम देखना, हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अंकिता, बात शिट यार, कहीं वो बताना थी। एक काम कर दे, फटाफट से टी शर्ट उतार अपनी। अबे पागल है क्या? यहाँ नहीं कर सकते वो सब। एक काम कर, तुझे ना मैं अपने फ्लैट का एड्रेस दूंगा, तू ना वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे हम वो सब करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ नहीं। अरे तू बात समझना, अभी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? पागल है क्या? यहाँ नहीं कर सकते, बोल रहा हूँ ना तेरे को। वो क्या है ना, अभी मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अंदर वो तेरे सांप को पकड़ लिया ना अंकिता ने, इसीलिए। हमारे जो बड़े साहब हैं वो लड़कों को पसंद करते हैं। हाँ, वो तो मेरे साथ काफ़ी टाइम से इन सब रिलेशन में। लेकिन वो तो शादीशुदा है ना। अबे हो, तुझे शायद पता नहीं है, उसकी ना ज़बरदस्ती शादी करा दी थी। अब घर वालों ने बोला कि लड़की अच्छी है, कर ले शादी। अब वो अपने घर वालों से ये बात थोड़ी ना बोलता कि वो। मैं बताता हूँ। कुछ बताने की जरूरत नहीं, चुपचाप खड़े रहो, मुझे बातें सुनने दो। ये साला सब कुछ सुना देगा क्या अभी? लड़कों को पसंद करता है, ऐसे लड़कियों को पसंद नहीं करता। अब समाज वालों के लिए तो कुछ ना कुछ दिखाना था ना, तो इसीलिए इसने समाज वालों के दबाव में थोड़ा सा आके शर्मी से बचने के लिए उससे शादी कर ली। वैसे ना अंदर से उसे लड़के ही पसंद है, ना कि अंकिता। जब भी तो शादी के इतने टाइम के बाद भी आज तक उसका बच्चा नहीं हुआ। तूने सोचा कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसी वजह से। और हम दोनों का रिलेशन भी ना काफ़ी पुराना है, हम दोनों ना काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और ये सब करते हैं।
लेकिन तू ये बात किसी को मत बताइयो, तेरे को बताइए अपने तक रखियो। अगर बाहर किसी को पता चली ना तो खामखा हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा और सोसाइटी में पता चलेगी, बदनामी होगी वो अलग, समझ रहा है ना? अबे भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी बात ना किसी को पता नहीं पड़ेगी, तू बेफिक्र रहियो इस चीज से। क्या चल रहा है ये सब? तुम क्या देख रहे हो उधर? अंकिता मैं समझाता हूँ ना, मुझे माफ कर दो, वो बताने वाला था मैं। मुझे कुछ नहीं समझना प्रिंस। मुझे ना तुमसे घिन आ रही है अब। मुझे तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना। तुमने आज जो किया ना बिल्कुल गलत था। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, समझे? अंकिता बात को समझो। छुओ मत मुझे। हद होती है यार। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, इतना बड़ा झूठ कहोगे मुझसे। अंकिता मैं सब मुझसे बात तक मत करना। अरे यार ये क्या हो रहा है? मैं तो कभी सोच तक नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना अच्छा दिन भी होगा। ये तो सिर्फ एक बहाना है। मुझे तो वैसे ही प्रिंस से दूर जाना था। अभी करती ना अपने बेबी को कॉल। हेलो हाँ बेबी। बेबी, तुम्हें पता है एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? तुम्हें पता है मेरा पति वो लड़कों को पसंद करता है और अभी एक लड़का भी था जिसके साथ वो घर में पता नहीं कुछ तो कर रहा था और पकड़ा गया। अब ना मैं उससे तलाक ले लूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लड़कों को पसंद करता है? ये कैसा आदमी है? अरे छोड़ो ना उसे, मुझे उससे क्या, मुझे कहाँ उससे प्यार है। मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है और तुमसे ही शादी करनी है। ठीक है मैं आता हूँ तुम्हारे पास। जल्दी आओ ना प्लीज, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है मैं आता हूँ। बाय। बाय, लव यू। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब तो आने जाएगा और फिर हम दोनों वो सब। अरे मैं तो उसे बोलना ही भूल गई कि पीछे के दरवाजे से है, आगे के नहीं। कहीं पर चले आगे के दरवाजे से आ गया और मैं फंस गई। हेलो हाँ बेबी। हाँ वो पीछे के दरवाजे से आना प्लीज। ठीक है बेबी। चलो ठीक है, चल आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके। अरे अनुज कहाँ रह गया? बेबी कितनी देर लगा दी यार आने में। बेबी क्या करता, आते आते रात हो गई। वैसे भी तुमने इतना लेट फोन किया, मेरी क्या गलती इसमें? मेरे पति का एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, कितनी खुशी की बात है नहीं? वैसे तुमने सही कहा, खुशखबरी की तो बात है हमारे लिए। अरे मैं तो ऐसे ही बच्चा करती हूँ, हाथ तो मैं ही उसे लगाने नहीं देती। और वैसे भी बच्चे की बात आई कहाँ से? अभी शादी को 6 महीने होते हुए हैं, अब इसमें क्या बच्चा चाहिए? पर मेरे पास तो एक ठोस सबूत हो गया, इससे तलाक लेने का, तुम्हारे साथ शादी करने का। सही कह रही हो बेबी तुम। ये तो खुशी की बात है। चलो अब मैं ना बहुत देर से तुम्हें मिस कर रही थी, चलो ना कुछ करते हैं। वो पागल हो गई है क्या? तेरा पति घर में ही है और देख लिया तो उसने मुझे। अरे तो क्या हो गया, उसने देख लिया तो? वैसे भी उसका खुद का चक्कर चल रहा है और इससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी। देख लिया तो देख लिया, मैं भी बोल दूंगी मेरा बॉयफ्रेंड है। वैसे तुम चालाक बहुत हो। क्यों अंकिता ये सब किया मेरे साथ? मैं मिला था धोखा देने के लिए? बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया? तुम्हारा भी तो चक्कर चल रहा है, तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड है ना बाहर। मैंने किसी को बुला लिया तो क्या हो गया? वैसे भी ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसी के साथ रहूंगी। हाँ सही कहा तुमने, मैंने भी तो धोखा किया ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा भी बनता है कि अपने आशिक के साथ रहो। कोई डील वील है क्या? मतलब चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक डील है। अगर तुम चाहो तो मैं किसी को बाहर कुछ नहीं बताऊंगी, ना अपने माँ बाप को ना किसी को। तुम भी बाहर किसी को कुछ मत बताना। तुम अपने उस दोस्त के साथ खुश रहो और मैं अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ सही कह रही हो अंकिता। चलो कोई नहीं, तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। रोहित जी भाई। ये सब नाटक था, सिर्फ तेरी सच्चाई जानना चाहता था मैं, क्योंकि तू कह रही थी ना कि कुछ दिनों से मुझसे दूर दूर भाग रहे, इसीलिए भाग रहा था क्योंकि तेरे फोन में चैटिंग देखी थी, मैसेज देखे थे, इतने गंदे गंदे मैसेज थे। बेबी क्या पहना है, नहाने जा रही हो, मैं भी आ जाऊं, इस तरीके से बात कर रही थी अपने आशिक से। और अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें? इसे देख लिया नौकर, ये सब नाटक कर रहा था। मैंने कहा था इसे नाटक करने के लिए ताकि तुम्हें यकीन हो सके। तुम्हारे मुंह से सब उगलवाना चाहता था, क्योंकि अगर तुम्हें मुझ पे शक नहीं होता ना तो तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आती, इसलिए घिनौना नाटक करना पड़ा। हाँ मानता हूं मेरा तरीका गलत था, लेकिन इरादा सिर्फ यही था कि
तेरी सच्चाई निकलवानी थी। और मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी कि तुमने मुझे धोखा दिया। प्रिंस, माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे लगा तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसलिए कुछ भी बोल गई। लगता है शायद कमी थी, तुम्हें ज्यादा प्यार कर लिया, हद से ज्यादा इज्जत दे दी जितना कि तुम लायक नहीं थी जिसके। कोई बात नहीं अंकिता, बहुत बढ़िया, जो भी तुमने किया उसकी सजा तो मिलेगी, है ना। इसीलिए अभी रात हो रही है, लेकिन अभी की अभी तुम इस घर से निकलोगी और अपने मायके में जाओ, और वहां जाकर क्या जवाब देना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने भी मुझे धोखा दिया है ना, तुम्हें भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए अभी के अभी अपना बैग तैयार करो और निकलो। ओ, बैग तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारा बैग लाता हूं, मैंने तैयार किया हुआ है। ये तुम्हारा बैग, इसे पकड़ो, इसमें सारे तुम्हारे कपड़े हैं, और अपने मायके निकल जाओ। और आज के बाद मेरे घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। तेरे जैसी लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ मेरे घर को उजाड़ना जानती है। और मम्मी पापा को गांव क्यों भेजा था पता है? क्योंकि तेरी सच्चाई जाननी थी मुझे। उनके सामने ये सब ड्रामा करता ना तो शायद मुझे गलत समझ लेते। इसलिए बैग पकड़ो और अभी के अभी निकलो, निकलो। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर देना, और जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब कुछ भर भर के कर दो, और फॉलो जल्दी से कर दो प्लीज। फॉलो कर देना पेज को। आई लव यू। लव यू, खूब सारा प्यार सबको।